शादियां आज के रिश्तों की दुनिया में भावनाएं अब बस एक दिखावा बनकर रह गई हैं। जहां कभी प्यार, भरोसा और इमोशंस रिश्तों की नींव हुआ करते थे, आज वहां सिर्फ पैसे, स्वार्थ और धोखा राज कर रहा है। शादी जैसी पवित्र रीतियों को अब बस एक कारोबार की तरह देखा जा रहा है, जहां दिलों की जगह दस्तावेज और शर्तें बोलती हैं। हम हर दिन देख रहे हैं कि किस तरह से शादियां टूट रही है, रिश्तों से वफादारी गायब हो रही है और लोग आए दिन रिश्तों में विश्वास की कहानी ही खत्म नहीं कर रहे, बल्कि साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले अपने ही जीवन साथी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। सोनम और राजा रघुवंशी की स्टोरी और नीले ड्रम की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है। और अब एक नया मामला चर्चा में आ गया है, जो यूपी के हमीरपुर का है। यहां पत्नी ने पति की जान तो नहीं ली, लेकिन सुहाग रात पर ही उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि आज रिश्तों में वफादारी और विश्वास नाम की कोई चीज बची ही नहीं। लोग भले ही साथ जीने मरने की कस्में खा लें, लेकिन आज फैशन की दुनिया में वाकई में गारंटी नहीं बची है। टूटे हुए रिश्तों की गाथाएं अब खत्म हो गई हैं, जहां इमोशंस का द एंड हो चुका है और दिलों की जगह डर, शक और धोखा छा गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज आपको बताएंगे अपनी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों और रिश्तों वाले भारत में पत्नियों की पहचान अब कैसे नीले ड्रम और किसी तीसरे के बीच में होने से और सुहागरात पर फरार होने से होने लगी है। साथ ही आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाएंगे जिसमें दुल्हन के कारनामे कैद हो गए। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। हमीरपुर में गजब हो गया। एक रात नहीं चली 90,000 की दुल्हन, दूल्हा समेत पूरे परिवार को लूटा। वायरल वीडियो से मच गया हड़कंप, शादियों से उठने लगा है भरोसा। दोस्तों, हर लड़का लड़की अपनी शादी को लेकर बड़े बड़े सपने संजोते हैं, शादी के लिए खास तौर पर तैयारी करते हैं और फिर भविष्य को लेकर अपने अपने ख्वाब होते हैं। ऐसे ही कुछ सपने हमीरपुर के एक युवा ने देखे, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। उसने देखा कि उसकी शादी अब नहीं हो पाएगी, तो बेचारे ने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए और फिर 90,000 रुपए देकर शादी की और खुशी खुशी दुल्हन भी घर आ गई। मगर खुशियों की पल भर में ही किसी को नजर लग गई और आधी रात युवक की दुल्हन ने कांड कर दिया। मामला राठ कोतवाली इलाके के बिलगांव का है और पीड़ित युवक का नाम है राहुल सैनी, जो अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड था। सुहागरात से लेकर हनीमून तक के काफी सपने देख रखे थे। राहुल सैनी ने 90,000 रुपए देकर कानपुर की रहने वाली एक महिला से शादी की और अगले दिन ही रिसेप्शन पार्टी की वो तैयारी में जुटा था। पार्टी की तैयारियों में व्यस्त राहुल और उसके घर वालों को पता ही नहीं चल पाया कि इस अनोखी दुल्हन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। रात होते ही दुल्हन ने दरवाजे की बाहर से कुंडी लगा दी और 9-2-11 हो गई, यानी फरार हो गई। सुबह जब परिवार वाले सोकर उठे तो उनके होश उड़ गए। सब जगह नई दुल्हन को खोजा गया, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सीसीटीवी में यह फरारी दुल्हन नजर आ रही है और कैसे ड्रोन के जरिए इसे ढूंढा जा रहा है। लेकिन परिवार वालों की नींद तब फिर से उड़ गई जब उनके घर के सारे गहने और नकदी गायब थे। अब राहुल के पिता दयाराम सैनी हड़बड़ाकर पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद गांव के लोग इकट्ठा हो गए, हुजूम लग गया और दुल्हन की तलाश में सब जुट गए। राहुल ने ड्रोन कैमरे से तलाश की तो गांव के बाहर खेत में दुल्हन के कपड़े मिले, मगर दुल्हन का कुछ पता नहीं चला। वो फरार हो गई और अपने साथ ना सिर्फ राहुल के घर के जेवर और गहने लूट के भागे, बल्कि उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके परिवार के सपने को बर्बाद कर दिए। शादियों के नाम पर यह क्या हो रहा है? यह सिर्फ एक घटना ही नहीं, हमारे समाज के बदलते चेहरे की कहानी है। सोशल मीडिया की नकली दुनिया में खुशहाल जिंदगी का दिखावा करने वाली महिलाएं असलियत में कुछ और खेल खेल रही हैं। एक पति जो सब कुछ कुर्बान करके पत्नी को अपनाता है, लेकिन पत्नी एक झटके में उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। इसका कारण या तो उसका आवारा प्रेमी या उसकी लालच होती है। तो क्या अब रिश्ते केवल एक सौदेबाजी बनकर रह गए हैं? पति को धोखा देना क्या अब ट्रेंड बन चुका है? इंसानियत और नैतिकताएं क्या अब खत्म हो चुकी है?
ऐसे मामलों ने इन तमाम सवालों को फिर से खड़ा कर दिया है, जो केवल एक संवेदनशील सवाल नहीं बल्कि समाज में बढ़ते अंधेरे की एक भयानक मिसाल है। सोनम और मुस्कान केस ने बदल दी सोच। हमारे देश में सोनम रघुवंशी और मुस्कान जैसी महिलाओं की कमी नहीं है जो अपनी हवस को मोहब्बत समझती है और मर्द की मोहब्बत को हवस। कभी छपरी टपोरी साहिल शुक्ला के लिए मुस्कान तो कभी राज कुशवाहा के लिए सोनम जैसी लड़कियां वैसी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में कई सेक्स पार्टनर होते हैं। और यह कहानी सिर्फ 2-4 तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हजारों लाखों के साथ हो रहा है। लेकिन राजा रघुवंशी, सौरभ शुक्ला और राहुल सैनी जैसे लोगों के नसीब कहां होते जो कोई रूह बनकर उनसे टूटकर प्यार करे, क्योंकि ऐसी महिलाएं ये मानकर चलती हैं कि उन्हें मर्द ढूंढने की जरूरत नहीं होती। और फिर इस सोच वाली महिलाओं की जिंदगी में सेक्स पार्टनर तो होते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं, और ये फिर डिप्रेशन में जाती है। दोस्तों, रिश्ते ढोने से नहीं निपटे, निभाने से निपटे हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता निभाने के लायक ही ना बचे, जब वफादारी की जगह चालबाजी ले ले, जब प्यार एक तरफा हो जाए और दूसरे की मोहब्बत महज एक स्वार्थी खेल बन जाए, तो उस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को खत्म करना सबसे बड़ी भूल होती है। राहुल सैनी और उसके परिवार ने एक गलती की। उन्होंने लड़कियों से वादा तो कर लिया, उसकी खूबसूरती तो देख ली, वादा निभाने की कोशिश की, अपने दुनिया बसाने के लिए कई ख्वाब देखे, लेकिन शायद फरारी दुल्हन की आंखों में उसके इरादे भांप लेते तो परिवार की भावनाएं टूटने से बच जाती। अगर फरारी दुल्हन की सच्चाई राहुल या उसके परिवार ने समझ ली होती, उसके झूठ, उसकी चालों और उसके बेवफाई को पहचान लिया होता, तो शायद आज राहुल की स्थिति ऐसी नहीं होती, ना ही परिवार लुट गया होता। लेकिन नहीं, क्योंकि उसने उसे पत्नी के रूप में स्वीकारा, इसलिए शक करने का तो सवाल ही नहीं उठता। भारत की संस्कृति के मुताबिक स्वीकारा, जो उसके लिए काल बन गया, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाया कि उसके इरादे क्या हैं। भारत में टूटने लगा है लोगों का भरोसा। भारत में रिश्ते का मतलब भरोसा होता है, भरोसा जो अब टूटने लगा है। वेस्टर्न कल्चर हावी होने लगा है, लिविंग रिलेशनशिप कॉमन हो गया है। और अगर आप इस पर सवाल उठाते हैं तो कुछ जाहिल आपकी सोच को छोटी सोच कहेंगे, आपको गवार कहने लगेंगे। हमीरपुर के राहुल और उसके पहले राजा रघुवंशी और नीले ड्रम की कहानी एक बड़ा सबक देती है। अगर कोई आपको इमोशनली ट्रैप कर रहा है, अगर कोई आपके प्यार को सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज मान रहा है, अगर कोई आपकी वफादारी को कमजोरी समझ रहा है और आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है, तो उस रिश्ते से खुद को अलग करना ही सबसे उचित फैसला है। राजा रघुवंशी चला गया, मेरठ का सौरभ चला गया, लेकिन हर उस इंसान के लिए यह कहानी एक आईना है जो टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी अनजान से नया रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हमीरपुर के राहुल ने किया। प्यार अगर सच्चा हो तो दोनों तरफ से होता है, अगर एक तरफ से हो तो वो लड़ाई होती है, उसमें प्यार नहीं, एक तरफा जंग होती है। और ऐसी जंग में जीतने वाले नहीं होते, बस बेमौत मरने वाले होते हैं। रिश्तों को खत्म कर रहा है सोशल मीडिया। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, हमेशा से ही कुछ महिलाओं का छपरी, गैर जिम्मेदार और जोखिम भरे जीवन जीने वाले लड़कों की ओर झुकाव रहा है। ये गुड बॉय बनाम बैड बॉय का क्लासिक केस है। आप मेरठ के मुस्कान का उदाहरण लीजिए। साहिल एक नशेड़ी था, बेरोजगार था, लेकिन फिर भी मुस्कान उसके लिए पागल थी, क्योंकि उसे रिश्तों में रोमांच की तलाश थी। ऐसी लड़कियों को जिम्मेदार और वफादार पुरुष बोरिंग लगते हैं। उन्हें टिकाऊ प्यार नहीं बल्कि टेम्पररी एक्साइटमेंट चाहिए होता है। प्यार, इमोशन और शादी अब स्टेबिलिटी के बजाय टेम्पररी भावनाओं और इच्छाओं पर आधारित होते जा रहे हैं। आज के दौर में लोग रिश्तों को लंबे समय तक निभाने के लिए तैयार भी हैं या बस एक थ्रिल की तलाश में हैं, जो एक गंभीर चिंता बनकर समाज के सामने उभर रही है। अगर कोई रिश्ता आपको पसंद नहीं आता, उसमें घुटन महसूस होती है, तो उसका हल कभी भी धोखा या अपराध नहीं हो सकता। दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी और की जिंदगी बर्बाद की जाए। अगर हमीरपुर की फरारी दुल्हन को राहुल पसंद नहीं था, तो वो खुलकर बात कर सकती थी, शादी के लिए मना कर सकती थी। अगर शादी हो भी गई तो उसके बाद ही बता देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि परिवार को लूटकर उसकी सारी संपत्ति को लेकर भाग गई। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों लोग उसे निभाने की कोशिश करते हैं।
और अगर ये संभव नहीं है तो सम्मानजनक तरीके से अलग होने के लिए भी भारतीय संविधान ने कई विकल्प दे रखे हैं। वृंदावन के लोकप्रिय संत प्रेमानंद जी महाराज का कहना है कि शादी के समय लड़कों और लड़कियों को अपने माता पिता के पास अपने दिल की बात जरूर बतानी चाहिए। अगर आपकी अरेंज मैरिज शादी होती है और आपकी पति या पत्नी मनोनुकूल नहीं होता तो आपका व्यवहार भी उसके प्रति सही नहीं होगा। इससे दोनों परिवार बिखर जाएगा। मुझे लगता है कुछ देर के लिए भले माता पिता को दुख हो, आप ना कर दें, शादी से मना कर दें। हालांकि हम इस बात से पूरी तरह से इनकार करते हैं कि ऐसे कांड सिर्फ लड़कियां ही करती हैं, लेकिन अब हमारे आसपास की दुनिया बदलती जा रही है, इसलिए आप भी सावधान हो जाइए। प्रेमानंद जी की बातों को गंभीरता से लीजिए। और वैसे भी तमाम रिपोर्ट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शादियों से युवाओं का भरोसा उठता जा रहा है और उसका कारण भी युवा ही हैं। 24 घंटे सोशल मीडिया में उलझने वाले युवा। तो आपको लगा होगा कि इस घटना से हमने बार बार नीले ड्रम और सोनम की तुलना क्यों की, जबकि यहां तो किसी की जान नहीं गई। जान तो नहीं गई, लेकिन भावनाओं की जान जरूर ले ली गई। शरीर के टुकड़े नहीं हुए, लेकिन दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और अब परिवार के चेहरे पर वापस मुस्कान कब आएगी ये किसी को नहीं पता। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।